Good morning, students. एंथैल्पीज़ के बारे में हम स्टडी करें एंड कल हमने 3 टाइप की एंथैल्पीज़ के बारे में पढ़ा था. फर्स्ट वन was molar enthalpy of fusion, second one was molar enthalpy of vaporization and third हमारे पास था standard enthalpy of sublimation. Now students, हम आगे की एंथैल्पीज़ को कंप्लीट करेंगे. अभी हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. फॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन का मीनिंग होता है जब टू डिफरेंट एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेते हैं? प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं. जब ये प्रोडक्ट फॉर्म कर लेंगे तो प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए इस होल रिएक्शन में जो केमिकल चेंजेस आएंगे, जो चेंजेस एंथैल्पी में आएंगे, जो चेंजेस एनर्जी में आएंगे, उस चेंजेस को हम क्या कह देते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन. सो हम कह सकते हैं द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड. Standard enthalpy of 1 mole of a compound from its element और ये क्या होगा? 1 मोल कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए जो एलिमेंट होंगे इसके क्या होंगे? कंबाइन होंगे और उसको स्टेबल स्टेट में फॉर्म कर देंगे, एग्रीगेट कर देंगे. तो एंथैल्पी जो होगी वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी और इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा एच एफ से. एफ का मतलब है फॉर्मेशन, एच का मतलब होता है एंथैल्पी, डेल्टा का मतलब होता है चेंज. तो चेंज इन एंथैल्पी, फॉर्मेशन के टाइम एंथैल्पी में होने वाला चेंज डेल एच एफ से ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स. सिमिलरली हम बात करेंगे अगली एंथैल्पी के बारे में. वी हैव अलग टाइप की एंथैल्पी जिसका नाम है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. मतलब कि कंबशन का मतलब क्या होता है बेटा? कंबशन का मतलब होता है कंप्लीटली बर्न करना. तो अगर किसी सब्सटेंस को आप कंप्लीटली बर्न करते हैं, उसके 1 मोल सब्सटेंस को कंप्लीटली बर्न करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा, जो एनर्जी चेंज होगा, उस एनर्जी चेंज को हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. सो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज डिफाइंड as the enthalpy change per mole of a substance when it undergoes combustion. जब से हम combustion में करते हैं तो पर मोल जो एनर्जी चेंज होते हैं सब्सटेंस की, उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी कह देते हैं. और ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के लिए ही कंसीडर किया जाता है. ठीक है बच्चों. और इसको जनरली हम क्या कह सकते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन या फिर हम मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी इसको बोल सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. इसके अलावा नेक्स्ट जो एंथैल्पी है वो है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट सबसे पहले हमें एटोमाइजेशन के बारे. एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन से क्या मतलब है स्टूडेंट्स? वी ऑल नो कि जो कंपाउंड्स होते हैं, ये कंपाउंड्स डिफरेंट एलिमेंट्स के बॉन्डिंग से बनते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स अगर इन डिफरेंट एलिमेंट्स के बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया जाए और इनको एलिमेंटल फॉर्म में क्या कर दिया जाए? सेपरेट कर दिया जाए. सो इस कंडीशन में जो एनर्जी हमको देनी पड़ेगी इन एलिमेंट्स को एलिमेंटल फॉर्म तक लाने के लिए, कंपाउंड फॉर्म से एलिमेंटल फॉर्म तक लाने के लिए जो चेंजेस करने पड़ेंगे, उस चेंजेस को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. ठीक है स्टूडेंट्स. यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर कोई डाई एटॉमिक है, मतलब कि अगर किसी में 2 एटम्स हैं जैसे कि क्लोरीन, सो जो इसका एटोमाइजेशन होगा वो इसकी एनर्जी को ब्रेक करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी. और अगर मोर पॉली एटॉमिक कोई सब्सटेंस है जिसमें मोर एटम है, जैसे NH3 में टोटल
4 एटम्स होते हैं, तो ये पॉली एटॉमिक कंसीडर किया जाएगा। और पॉली एटॉमिक के साथ साथ इसके जो बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, इसको जो एटमाइजेशन के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज के सम के इक्वल होगा। मतलब 4 बॉन्ड्स ब्रेक किए तो इन 4 बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जीज चाहिए थी उनके सम का इक्वल क्या कहलाएगा, एटमाइजेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगा। सो स्टूडेंट्स, इट इज द एंथैल्पी चेंज ऑन ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड। 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए टू कंप्लीटली टू ऑब्टेन्ड एटम्स इन द गैस फेज, एटम्स गैसियस फॉर्म में ऑब्टेन्ड करने के लिए जो एनर्जी चेंज होता है, एंथैल्पी चेंज होता है, उसे हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कह लेते हैं। इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक डाइहाइड्रोजन हम कहते हैं H2 को, डाइहाइड्रोजन, द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो जो एटम की एंथैल्पी मतलब इसको H में चेंज करने के लिए, H में चेंज करने के लिए, एटम में चेंज करने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए होगी, द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज ऑल्सो द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो वो किसके इक्वल होगा, दोनों के बीच इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसके इक्वल होगा। तो ये थे स्टूडेंट्स आपकी एंथैल्पीज़। यहाँ हमने बात की डिफरेंट टाइप की एंथैल्पीज़ के बारे में, सच एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न के बारे में हमने बात की, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के बारे में हम लोगों ने बात की, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के बारे में बात की, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बारे में अभी हमने कंप्लीट किया, एंड करंटली हमने क्या पढ़ा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पढ़ा। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज़, और ये सारी एंथैल्पीज़ हमने क्या कर ली, क्लियर कर ली। और भी एंथैल्पीज़ होती हैं जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बट वो थर्मोडाइनेमिक वाले पार्ट से रिलेटेड नहीं हैं। सो स्टूडेंट्स, एंथैल्पीज़ हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने नेक्स्ट रूल पढ़ना है, हेस रूल।